हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के आपकी सेकंड बुक जो कि है भूगोल यानी समकालीन भारत, जो कि आपकी किताब का नाम है। तो इसका आज हम चैप्टर फर्स्ट देखेंगे और चैप्टर फर्स्ट में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं वो देखेंगे और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए ले जाता सीधा आपको क्वेश्चन पर। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चैप्टर फर्स्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा और जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है वो आपका रहने वाला है किसका, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है नवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन आपके ये गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा इनमें से, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे और अजैविक पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चट्टाने हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है भूमि एक संसाधन है। भूमि एक कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। अचक्रीय संसाधन कौन सा इनमें से, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा नंबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। पांचवा आपको दिख रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, देखो डायरेक्ट मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 6 नंबर है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पुनः पूर्ति योग्य। प्रश्न नंबर 7 देख रहे होंगे आप, इसमें बच्चों आपको कहा है प्रश्न नंबर 7 में कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो निम्नीकरण का क्या कारण है, अधिक सिंचाई जो होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वें नंबर का वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 बच्चों देख रहे हो आप, इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मृदा, यानी कौन सा नंबर, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देख रहे हैं आप, प्रश्न नंबर 11 में क्या भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। प्रश्न नंबर 11 है आपका, क्षेत्रफल बताना है आपको कितना है, तो 43% हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपका, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है बच्चों, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी कैसा, पीला हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़। ठीक हो गया, तो इस साइड का आपके कंप्लीट हो गया। 13वें का क्या हो जाएगा, जलोढ़। अगला है आपका प्रश्न नंबर 14, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि बच्चों 14, जो आपका नंबर है, इसका जो सही आंसर है वो है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी जहां पाई जाती है वहां पर कपास की अच्छी खेती होती है। प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो मृदा अपरदन किसके कारण होता है, तो इसका जो सबसे ज्यादा सटीक आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा सी, पानी। ठीक है, पानी के कारण क्या होता है, आपका मृदा अपरदन होता है। प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी बच्चों कहाँ पाई जाती है, प्रश्न नंबर 16 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्कन के पठार में। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू टेस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। और देखो इस चैप्टर में लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊंगा, आपने याद तो नहीं करना है। उसके अलावा इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ बच्चों आपने वही प्रिपेयर अच्छे से कर लेने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें आप पहला देख रहे हैं, भारत के मैदानी क्षेत्र में क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, मैदानी क्षेत्र का, तो इसका हो जाएगा देखो 43%। फिर आपका लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, केंद्रीय भू संसारण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। क्लियर है बच्चों, तो आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू के बाद आपने मतलब निश्चित उत्तर प्रश्न देख लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपने देखना है, वो है प्रश्न नंबर 2 कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर है, पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, हिमनदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं के समांतर जुताई, सीढ़ीदार कृषि तथा वृक्ष मेखला
का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपको बच्चों कौन सा क्वेश्चन देखना है जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, वो है एक आपका संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं या संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बच्चों एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में। और एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका, संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन का नियोजन वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों का दीर्घ अवधि तक उपयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, वहां देश के संतुलित विकास के लिए प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता और भी अधिक है। ठीक हो गया। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित 3 सोपान महत्वपूर्ण माने जाते हैं। का सोपान आपका कारक समझ सकते हैं। पहला आपका देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान एवं आकलन करना। इस कार्य के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा गुणात्मक व मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा आपका संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत ढांचा तैयार करना। तीसरा आप देख रहे हैं संसाधन विकास योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक समन्वय स्थापित करना। ठीक हो गया। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। तो टोटल कितने 6 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बच्चों आपने अच्छे से तैयार करना है, वो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 3। ठीक है, इसमें बोला है संसाधन संरक्षण क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2011, 15 फिर 19 में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिला है। बोला है संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। फिर आप इसी क्वेश्चन को 2-3 बार देख रहे होंगे, रिपीट हुआ है। तो क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो सिंपल से संसाधन की डेफिनेशन हो गई। अब संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। विश्व में अधिकांश संसाधन समिति मात्रा में उपलब्ध है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः उनका कम मात्रा में अधिक एवं सुरक्षित उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग ही संसाधन संरक्षण है। एल सी ग्रे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य वर्तमान और भविष्य के बीच किसी संसाधन को उपयोग में लाने का संघर्ष है। अब मान लो पेट्रोल है, तो आप अंधाधुंध उसका उपयोग करते जाओ और अपने आने वाले जो भी पोते या बेटा बेटियां फिर पोते पर पोती होंगी, तो उनके लिए आप उसका बिल्कुल मतलब उसके लिए बचाओ ही नहीं। तो इनके बीच जो संघर्ष जारी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संघर्ष। सिंपल सा संरक्षण की उनकी भावी पीढ़ी के लिए उनको सुरक्षित रखना संरक्षण कहलाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। मानव ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अधिक और उनके संरक्षण की चिंता किए बिना उनका अंधाधुंध उपयोग किया है। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर में सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट आपका 4 नंबर के एग्जाम में 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा और इस बार पूरे पूरे चांसेस क्वेश्चन के आने के, वो है मृदा अपरदन क्या है, मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो जल्दी-जल्दी मैं इसके पॉइंट बता देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सिंपल आपने जाना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को ताकि आप इन सारी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। बाकी जो पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकता वो यहीं पर वीडियो को रोक करके एक बार आंसर पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मिट्टी के कटाव अथवा भूक्षरण का अर्थ। तो मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारक जो कि जल, नदी, वर्षा तथा वायु है, या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का कटाव कहलाता है। यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही बंजर बना देता है। भारत में लगभग 1/4 कृषि भूमि भूमि कटाव से प्रभावित है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य भूमि कटाव की समस्या से अत्यधिक प्रभावित है। अब कटाव के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी अंदर का आपने पूरा पढ़ना है अच्छे से। धरातलीय या परतदार कटाव, कछार वाला कटाव, वायु का कटाव। उसके बाद फिर आप देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है मिट्टी के कटाव के कारण, यानी मिट्टी का कटाव क्यों होता है। तो पहला जो कारण है वो आप देख रहे हैं, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। तो भारत में 90% वर्षा केवल 4 महीने में हो जाती है। फिर इसके बाद नदियों का तीव्र बहाव एवं उनमें
उत्पन्न बाढ़, फिर दूसरा तीसरा आप देख रहे हैं वनों का अत्यधिक विनाश, फिर है खेतों को जोतकर खुला छोड़ देना, फिर है तेज हवाएं चलना, छठा है कृषि भूमि पर पशु द्वारा अनियंत्रित चराई, सातवां है खेतों पर मेड़ों का ना होना, आठवां है भूमि का अत्यधिक ढालू होना, नौवां है पानी के निकास की उचित व्यवस्था ना होना, कृषि करने के दोषपूर्ण ढंग जैसे ढालू भूमि पर सीढ़ीदार जुताई ना करना, फसलों के हेरफेर के दोषपूर्ण ढंग इत्यादि। फिर इसको रोकने के उपाय क्या क्या है, तो यहाँ पे सीधा मैं पॉइंट पढ़ दे रहा हूँ आपका। पहला है वृक्षारोपण करके, दूसरा है नदियों पर बांध बनाना, तीसरा है खेतों की मेड़बंदी करके, चौथा है पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक, और पांचवा ढाल की विपरीत जुताई करना, और छठा पॉइंट देख रहे हैं जल निकासी की उचित व्यवस्था करना, सातवां है खेतों पर हरी खाद वाली फसलें उगाना, आठवां पॉइंट है नाली एवं गड्ढों का समतल बनाना, नौवां है वन संरक्षण करके, दसवां है जल के बहाव मार्गों का निर्माण करके। उसके बाद कि भारत में इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सन 1953 ईस्वी में केंद्रीय भू संसारण बोर्ड की स्थापना की गई तथा निम्नलिखित 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कौन कौन से लक्ष्य थे? कटिपटी भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना, मरुभूमि के विस्तार को नियंत्रित करना तथा वर्तमान कृषि व भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी न आने देना। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देहरादून, कोटा, जोधपुर, उटकमंड एवं बेलोरी में अनुसंधान संस्थाएं शालाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों यही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा और क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। कोशिश करूंगा उसको और इजी में आपको सॉल्यूशन देने का। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बस एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए। एसएसटी के अलावा मैं लगभग आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। बाकी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सिर्फ आपको पूरी बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।